बच्चों हम कर रहे हैं आपका क्लास +2 का बेटा पॉलीमर चैप्टर। तो ये हमने कर लिया था लास्ट आपकी क्लास में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अभी बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट एडिशन करेंगे पॉलीमर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये बच्चे जो पॉलीथीन होता है 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज LDPP, तो सेकंड इज HDPE। तो इसमें क्या होता है, LDPE मीन लो डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं, ठीक है, जिसकी डेंसिटी लो होती है, और हाई डेंसिटी मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं उनको HDPE बोलते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ obtained बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन एट 350 to 50 केल्विन। तो बच्चे जो लो डीपी होते हैं उसको प्रिपेयर किया जाता है एट लो मतलब एट टेम्परेचर 350 to 750 केल्विन्स। तो 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है उसको। तो नेक्स्ट है इट इज़ केमिकली इनर्ट। तो ये केमिकली इनर्ट होता है एंड टफ बट फ्लेक्सिबल। तो लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है और पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का हमारी का। तो इसमें क्या हो सकता है, इट इज़ यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैरिंग वायर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्कीज बॉटल्स टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स। तो इसका यूज़ किया जाता है बच्चे बॉटल्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका हाई डेंसिटी होता है उसमें 330 to 350 केल्विन पे आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब सिंपल प्रोवाइड करते हो उसको, ठीक है। ये हाई डेंसिटी आपका पॉलीथीन प्रिपेयर हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है बच्चे, ठीक है। तो इसमें आप प्लास्टिक के कंटेनर्स बनाते हो, वायर्स बनाते हो, पाइप्स वगैरह बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पॉलीएस्ट्राइल नाइट्राइल। तो इसमें क्या होता है, तो बच्चे ये पॉलीएस्ट्राइल नाइट्राइल जो होता है ये प्रिपेयर होता है, इट इज़ obtained बाय द एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एस्ट्राइल नाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। तो बच्चे ये पॉलीएस्ट्राइल नाइट्राइल है, तो ये एस्ट्राइल नाइट्राइल की प्रेजेंसी में पेरोक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो ये प्रिपेयर होगा। तो ये वाला रिएक्शन फॉलो होता है, ये आप एस्ट्राइल नाइट्राइल लोगे और पॉलीमराइजेशन करवाओगे उसकी, और पेरोक्साइड हमने एज ए कैटालिस्ट ऐड किया यहाँ पे, तो आपके पास पॉलीएस्ट्राइल नाइट्राइल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे होता है इसका रिएक्शन। नेक्स्ट इज ये किसके लिए यूज़ होता है, तो ये बच्चे इट इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सब्सिट्यूट फॉर वूल एज ऑर्लैन और इसराइल, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आपका है बच्चे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। तो इसको टेफ्लॉन भी बोलते हैं बच्चे नॉर्मल, ठीक है, आपने सुना होगा टेफ्लॉन के बारे में। तो टेफ्लॉन हमारा क्या होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये कहाँ से मिलता है हमें, ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से मिलता है। तो जब ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करते हो टेट्राफ्लोरोएथीन की, तो उसको हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हो तो हमें टेफ्लॉन मिलता है। तो बच्चे ये वाली रिएक्शन फॉलो होती है। ये देखो NCF2 आपको ये लर्न होना चाहिए टेट्राफ्लोरोथीन क्या होता है। तो बच्चे इसमें जो हमने प्रिपेयर करना है, यहाँ पे हम पॉली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मीन आपके पास टेट्राफ्लोरोएथीन यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। उसको कैटालिस्ट आप दोगे, फिर हाई प्रेशर प्रोवाइड करोगे, तो आपके पास टेफ्लॉन फॉर्म होगा। नेक्स्ट वन इज इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंट टू अटैक क्रॉसओवर एजेंट। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल सील्स। तो इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑयल सील्स, गास्टिक एंड नॉन स्टिक किचन वायर्स, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट है आपका ये वाले जो पॉलीमराइजेशन होते हैं, सच पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व्स रिपीटेड कंडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है बिटवीन टू बाईफंक्शनल मोनोमर्स। तो इसमें बच्चे ये वाले जो रिएक्शन होते हैं बाईफंक्शनल मोनोमर्स में होते हैं, ठीक है। इसमें स्टेप वाइज एलिमिनेशन होती है, ठीक है। एलिमिनेशन में आपके पास H2O, NH3, HCl, ठीक है। तो ये सारे एलिमिनेट होते हैं, तो इसको मतलब स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो बच्चे, डेक्रोन की ले सकते हो।
तो डेक्रोन से हमें जब भी इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास एथिलाइन ग्लाइकोल एंड टेराफैथलिक एसिड परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे रिएक्शन होगी। आपके पास एथाइल ग्लाइकोल को रिएक्शन करवाया आपने टेराफैथलिक एसिड के साथ, डेक्रोन आपके पास फॉर्म हो गया। तो नेक्स्ट है आपका, तो कुछ और इसके इंपॉर्टेंस रिएक्शन, तो पॉलीमाइड रिएक्शंस। तो पॉलीमाइड जो रिएक्शंस होते हैं बच्चे, दीज आर दी पॉलीमर पोजेसिंग अमाइड लिंकेज। तो जहाँ पे बच्चे हम पॉलीमर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो पॉलीमर होते हैं उसमें बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं। तो पॉली अमाइड में अमाइड के बहुत ज़्यादा मोनोमर्स होंगे। ठीक है, उनको लिंक किया जाएगा। तो जब भी वो बहुत सारे लिंक हो जाते हैं तो उसको नाइलॉन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशंस करते हैं हम कुछ। नाइलन 6 की प्रिपरेशन, इट इज़ अपटेन बाय हीटिंग। तो इसमें हीट किया जाता है बच्चे कैप्रोलैक्टम को विद वाटर। तो वाटर के साथ उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके पास नाइलॉन 6 मतलब आपके पास फॉर्म हो जाता है। तो ये वाला रिएक्शन फॉलो होता है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, कैप्रोलैक्टम। तो 533 टू 543 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, H2O वाटर रखोगे यहाँ पे कैटलिस्ट पे, तो आपके पास नाइलॉन 6 प्रिपेयर होगा। ये प्रिपरेशन आपने लर्न करने हैं बेटा। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? ये फैब्रिक बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट है नाइलॉन 6। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामेथाइल मैथिलाइलिन डायामाइन विद एडिपिक एसिड अंडर हाई प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। तो ये वाला जो रिएक्शन होता है आपके पास, ठीक है, तो इसमें हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें ये देखो आपका ये वाला रिएक्शन फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज देखो NHOCH। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हुआ हाई प्रेशर पे, तो आपके पास नाइलॉन 6 परफॉर्म हो गया। तो इसका यूज़ किया जाता है बच्चे सॉक्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, पैराशूट्स बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए, टूथब्रश बनाने के लिए। ठीक है, ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश। ठीक है, तो उसका बनाने के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट है आपका मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसके क्या रिएक्शन है? इसमें मेलामाइन से मतलब पॉलीमराइजेशन होती है मेलामाइन से और फॉर्माल्डिहाइड से। तो इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनब्रेकेबल क्रोकरी। तो इसका यूज़ किया जाता है बेटा अनब्रेकेबल क्रोकरी बनाने के लिए। तो नेक्स्ट आपका मेलामाइन से फॉर्माल्डिहाइड का रिएक्शन हुआ, आपके पास रेसन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। ये वाले रिएक्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे बेटा। ये देखो आपके पास मेलामाइन है H2NO N, तो ये बेंजीन के साथ है। तो आप फॉर्माल्डिहाइड हमारा ये होता है HCHO, सभी को पता होगा। तो इसका रिएक्शन हुआ, हमारे पास क्या फॉर्म हो गया? रेसन इंटरमीडिएट। तो नेक्स्ट ये देखो, तो ये आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया चुका है बच्चे। ये आपका ये वाला चैप्टर का लास्ट फ्रैक्शन था। तो नेक्स्ट आपका हम और चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके NCERT क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।